आदाब, मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पटना में बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव व एक्सपो का इनेकाद। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट शीला कुमारी ने किया इफ्तिताह। मुस्तकबिल के रोड ट्रांसपोर्ट पर की गई गुफ्तगू। आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए कारकुनों को आम लोगों के दरमियान जाने की जरूरत। आरजेडी सम्मेलन से पार्टी लीडर्स का खिताब। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी वाकये पर अवाम में पाया जा रहा है गम व गुस्सा। सियासी लीडरान मुतासरा के घर का कर रहे हैं दौरा। रियासत में शदीद सर्दी की लहर। मशरकी चंपारण में एक स्कूली तालिब इल्म की हुई मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। पटना में बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव एंड एक्सपो का इनेकाद किया गया। बिहार के महकमे ट्रांसपोर्ट, बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और WRI इंडिया के इश्तिराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से बेदारी लाने के मकसद से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट शीला कुमारी ने इसका इफ्तिताह किया और मुस्तकबिल के रोड ट्रांसपोर्ट पर गुफ्तगू की। मरकजी हुकूमत के सीनियर एहलकार, रियासती हुक्काम और मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की। एक्सपो के दौरान इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों की नुमाइश हुई। रियासती महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से फिजाई व सूती आलूदगी को कम करने के मकसद से बसें लॉन्च करने का मंसूबा है। बहुत ही टाइमली एक बहुत रोबस्ट ईवी पॉलिसी आप लोग लेके आए हैं, जिसके एक स्टेक होल्डर्स हमारा विभाग भी है और हम लोगों ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है अपने कमेंट्स को, अपने सुझावों को, और इट हैज कम आउट वेरी वेरी रोबस्ट ईवी पॉलिसी। उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को। और साथ ही उसके होने के बाद ये ईवी बिहार ईवी कॉन्क्लेव आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक मंच पे सभी स्टेक होल्डर्स को लेके आ रहा है। एक विभागीय डिपार्टमेंट्स तो है ही, लेकिन जितने भी प्राइवेट सेक्टर हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको लेके आए हैं ताकि एक पूरा इकोसिस्टम ईवी व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाया जा सके। ये बेशक एक सराहनीय पहल है। मैं सबसे पहले परिवहन विभाग और WRI को इस पहल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विश्व स्तर पर पर्यावरण संतुलन की दिशा में कार्बन उत्सर्जन को आगामी 2030 तक न्यूनतम स्तर पर करना है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का न्यूनतम 30% अंश का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा कई कदम अब तक उठाए जा चुके हैं। इससे संबंधित वाहन जनित प्रदूषण का स्तर न्यूनतम करने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को प्रोत्साहित किया जाना सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है। हमेशा इस पर्यावरण को ध्यान में रख करके ही काम करता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2019 में इस जल जीवन हरियाली का योजना की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य था कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है और इसको कैसे हम लोग ये करते। अभी सब लोगों ने अपनी बात रखे। अग्रवाल जी ने कहा कि देखिए ये जो हम लोग पर्यावरण को मनुष्य हम लोग ही किए हैं इसको, तो हम लोग को ही दृढ़ संकल्प लेना है। अगर सब लोग हम लोग मिल करके ठान लें कि 2070 तक हम लोग इसको ठीक कर लेंगे तो जरूर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अगर हम लोग मनसा अगर कर ले तो इसमें हम लोग सफल हो सकते हैं। और जो हमारा बनगाह में आरजेडी कारकुनों का संवाद सम्मेलन मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव मेहमान खुसूसी थे और साबिक मरकजी वजीर व साबिक MP बनगाह श्री जयप्रकाश नारायण यादव और MLA श्री विजय शामिल थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मरकज में झूठे वादे और बयानबाजी करने वाली हुकूमत के काम को आम किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां कहां हैं। महंगाई में इजाफा, खवातीन पर मजालिम, पसमानदा तबके के लोगों को तालीम से महरूम किया जा रहा है।
जयप्रकाश नारायण यादव ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आइन और जमहूरियत पर हमला करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ख्वाबों से खिलवाड़ किया है। बीजेपी की इन पॉलिसियों के खिलाफ आम लोगों को मुत्तहिद करने की जरूरत है। आरजेडी तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि बनका समेत 12 अजला में आरजेडी कारकुन सम्मेलन का इनेकाद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बिहार हुकूमत की कामयाबियों और मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए उनके पीछे भारत सरकार का 72 हेलीकॉप्टर घूम रहा था और तेजस्वी प्रसाद यादव ने अकेले ही 32 साल के नौजवान ने नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि देश में अब नफरत की राजनीति नहीं, रोजगार की राजनीति चलेगी। देश में अब नफरत का माहौल नहीं, रोजगार परक, नौकरी परक माहौल चलेगा। और उन्होंने नौजवानों से वादा किया था, बिहार के आवाम से वादा किया था कि हम आप सबों के घरों में खुशहाली लाने का काम करेंगे, हम आप सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम करेंगे। नौजवान रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार जो गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया से दूरी बनाए हुए थे, जुमेरात को बिहार शरीफ के IMA हॉल में जेडीयू की तरफ से मुनक्किदा 7 साला तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग में नजर आए। मीटिंग के दौरान नालंदा के MP कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि इन दिनों बिहार में राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नालंदा से जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने बिहार में माता सीता मंदिर की तामीर से मुताल्लिक बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी के बयान पर जवाबी हमला किया है। राम और सीता के परदेश से आते हैं। सीता बिहार में पैदा ली, भगवान राम यूपी में पैदा लिए और मैं समझता हूँ कि हम लोग पता नहीं इस जिले में कितने मंदिर भगवान राम का, सीता का, हर जगह मंदिर है। अब उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी उसके इंतजार करेंगे। भगवान सीता और राम दोनों इंतजार करें कि हमारा तुम मंदिर बनाओगे, इसलिए हम तुम्हारा सरकार बना देंगे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को सनातन मुखालिफ करार दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस हिंदू मुखालिफ है और चंद दिनों में कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा कि बीजेपी इंतखाबी फायदे के लिए मंदिर की तामीर मुकम्मल होने से पहले ही इसका इफ्तिताह कर रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग मौसमी हिंदू हैं, जब उन्हें वोट लेने की ज़रूरत महसूस होती है तो नर्म हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई अयोध्या नहीं गया, ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने अदालत में राम मंदिर के मामले को रोकने का काम किया था, इसलिए अब उनके पास अयोध्या जाने की अखलाकी ताकत नहीं है। फुलवारी शरीफ में महादलित बरादरी के 2 नाबालिग लड़कियों की इज्तिमाई इस्मत दरी और एक के कत्ल के वाक़े पर अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। सैकड़ों मुश्ताल अफराद ने थाना फुलवारी शरीफ का घेराव किया और कसूरवारों की फौरी गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया। मुतासरा के खानदान को मुनासिब मुआवजा और एम्स में ज़ेर इलाज लड़की का मुनासिब इलाज कराने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने कई घंटों तक सड़क जाम किया और पुलिस इंतजामिया के खिलाफ भी नारेबाजी की। पुलिस अब तक मुजरिमों तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज हैं। फुलवारी शरीफ पुलिस के सब डिविजनल अफसर विक्रम सुहाग ने कहा कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को भी तलब कर लिया गया है। के बाद ये जो आसपास के ग्रामों के लोग थे उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें फुलवारी गोलंबर को कुल 3-4 घंटे के लिए उन लोगों ने जाम रखा और जाम के बाद जो लोग थे उनके साथ हमारी वार्ता हुई। उसमें हम सभी ने उन सबको ये समझाया कि हम लोग इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी तथा जो उनकी मांगे थी जो मुआवजा और बाकी सहायता के लिए, उसके लिए भी हमने उनको कहा कि उसके लिए भी पूरी कागजी प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा कर दी गई है और जो 1-2 दिन का स्वाभाविक समय लगता है उस समय के बाद जो मुआवजा और जो बाकी चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी। अब तक कार्रवाई की क्या हुई है सर? अब तक के लिए हम लोगों ने जो स्थल का मुआयना है वो भी कर लिया है और जो प्राइमरी जो अभी तक है हम लोगों को जो आई विटनेस है इस मामले की, उससे हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है क्योंकि अभी भी वो एम्स में डॉक्टर
फुलवारी शरीफ के आलमपुर गांव में सुबह से ही लीडरान मुतासरा के घर पहुंच रहे हैं। बीजेपी के बिहार रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि फुलवारी शरीफ थाने से 3 किलोमीटर के फासले पर इस तरह का वाकया काबिल मजम्मत है। इन्होंने कसूरवारों को जल्द गिरफ्तार करके फांसी देने का मुतालबा किया और दीगर पार्टियों के लीडरान भी मुतासरा के घर का दौरा कर रहे हैं। पूरी रियासत बिहार में सर्दी की लहर की वजह से मशरकी चंपारण जिले में एक स्कूली तालिब इल्म की मौत हो गई। ये मामला आदर्श गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चकिया का है, जहां मनीष कुमार नामी 6ठी जमात का तालिब इल्म असेंबली के दौरान बेहोश हो गया। असातिज़ा ने इसे मुकामी सब डिविजनल अस्पताल पहुंचाया। जब तक घर वाले अस्पताल पहुंचे इसकी मौत वाकई हो चुकी थी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि बच्चा गर्म कपड़े पहने और खाना खाए बगैर स्कूल आ गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। डीईओ के मुताबिक बच्चे के घर वालों ने मुबैना तौर पर इसे मारा पीटा था, जिसकी वजह से वो बगैर खाना खाए और गर्म कपड़े पहने ही स्कूल आ गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नालंदा में इस्लामपुर ब्लॉक की सदर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नाकाम हुई है। ब्लॉक की सरबराह मीना देवी एक बार फिर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हुई, जब पंचायत कमेटी की खुसूसी मीटिंग में कोई रुकन नहीं आया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के इस्लामपुर एमएलए राकेश रोशन ने शिरकत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राकेश रोशन ने राम मंदिर के बारे में कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मंदिर और मस्जिद का सहारा लेकर लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे मुल्क में सियासी फायदा उठा रहे हैं। ये लोग मंदिर और मस्जिद का सहारा लेकर के धर्म का चादर ओढ़ करके लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपने संसाधन से सारा व्यवस्था करा रही है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उस सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करके ये लोग पूरे देश के अंदर अपनी राजनीति का रोटी सेक रहे हैं। ये बैनुल अक़वामी सयाहती मुकाम राजगीर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से 2 रोज़ा रियासती एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती सदर सम्राट चौधरी, साबिक़ डिप्टी सीएम रेणु देवी, साबिक़ मरकजी वजीर आरसीपी सिंह और बीजेपी महिला मोर्चा की कौमी सदर वी श्रीनिवासन ने किया। 2 रोज़ा इजलास से खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर 2025 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हुकूमत बनती है तो राम मंदिर की तर्ज पर बिहार में भी मां सीता माता का अजीमुशान मंदिर तामीर किया जाएगा। मुकम्मल शराबबंदी पर तनकीद करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले नीतीश कुमार ने बिहार में शराब की 11,000 दुकानें खोलकर लोगों को नशे का आदी बनाया और फिर वो मुकम्मल शराबबंदी का धोखा दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में आज खुलेआम शराब की होम डिलीवरी हो रही है। हम बहनों से आग्रह करने आए इस कार्य समिति में, अब भुला जाइए पुराना इतिहास। यदि 2024 के बाद के चुनाव में आधी आबादी जीतना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने 33% का आरक्षण दिया है, तो आप ऐसी ताकत बनाए कि 50% आप पार करने का काम करें। महकमे सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमृत प्रथिया आज गोपालगंज पहुंचे। इसी दौरान इन्होंने सदर अस्पताल का मुआयना किया। सदर अस्पताल के ओहदेदारों को कई हिदायत भी दी। इन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड्स, अद्वियात की दस्तियाबी और सफाई के निज़ाम का मुआयना किया और मरीजों की सहूलियात का जायजा लिया। इसी दौरान इन्होंने कहा कि मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को तमाम जदीद सहूलियात मैसर होंगी और अस्पताल के अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो मॉडल सदर अस्पताल की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करें। इन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। मुख्यालय से हम लोग निरीक्षण के लिए जाते हैं। पिछले बुधवार मैं किशनगंज में था अपनी टीम के साथ। इस बार हम लोग यहाँ गोपालगंज आए हैं और फीडबैक लेने के लिए हम लोगों का सिस्टम कैसे चल रहा है, प्लस वहाँ चुनौतियाँ और क्या हैं, स्टाफ को किस तरह की मदद की आवश्यकता है, दवा की क्या उपलब्धता है और सर्विसेज की क्या स्थिति है।
तो आप लोग सब लोग जान रहे होंगे मिशन 60 और उसके पहले जिलाधिकारी जो स्वयं डॉक्टर हैं, तो आपके सामने जो हॉस्पिटल है आप लोग देख रहे हैं। यूथ आरजेडी रोहतास के ज़ेरे एहतमाम डेहरी के विहार होटल में एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम जिला अफसरान और ब्लॉक सदूर को सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। आरजेडी की खवातीन विंग की रियासती नायब सदर सरोजनी देवी की क़ियादत में खवातीन सेल की डेहरी शहर सदर नाजिया परवीन और जिला सदर सीमा यादव को बनाया गया। आरजेडी के जिला दफ्तर सुपौल में यूथ आरजेडी के जिले एग्जीक्यूटिव की एक रोजा मीटिंग का इनेकाद हुआ। इजलास में तंजीम की मजबूती पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा मरकजी हुकूमत से जात-पात की मरदमशुमारी कराने का मुतालबा, नई तालीमी पॉलिसी, बेरोजगारी और महंगाई पर बातचीत हुई। मीटिंग में जिले भर से आरजेडी के कारकुनों और लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि उनके लीडर नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, इसे मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक के दूसरे मरहले में यूथ आरजेडी हर बूथ पर जाएगी और लोगों को बेदारी करने की मुहिम चलाएगी। इसी दौरान एक तरफ आवाम को बिहार हुकूमत की तरफ से आम लोगों के मफाद में चलाई जा रही अवामी फलाही स्कीम्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही अवाम दुश्मन पॉलिसियों से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। मुकर्रिरीन ने कहा कि ग्राम चौपाल के जरिए ब्लॉक और पंचायत सतह पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। संगठन की मजबूती पर विचार विमर्श और दूसरे चरण के आंदोलन ग्राम चौपाल कार्यक्रम को सफलता हेतु आज बैठक की गई है, जिसमें कि हम लोग का जो सरकार जो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए थे 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, अपने वादा पूरा कर रहे हैं। और जाति जनगणना केंद्र सरकार नहीं कर रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई सारी मुद्दों को लेकर ग्राम चौपाल कार्यक्रम का हर पंचायत हर एक गांव में किया जाएगा। युवा राजद पूरे बिहार में जागरूक हो चुके हैं। हम लोग का निर्णय लिया गया है कि सेकेंड टर्म का जो आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं, ग्राम चौपाल सेकेंड राउंड में उस जगह जाना है जहां कोई नहीं गए हैं, उस लोग को जगाना है जिसको। नालंदा के हिलसा पुलिस स्टेशन को गाड़ियों की सख्त चेकिंग मुहिम के दौरान कामयाबी मिली है। डीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि डकैती की 3 वारदातों का पर्दाफाश हुआ। इसी दौरान पुलिस ने डकैती में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। लूटी गई मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन व दीगर सामान को बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमीन की मुजरिमाना तारीख की छानबीन कर रही है। चला रहे हैं। 2 दिन पहले हिलसा थाने में एक मोटरसाइकिल की लूट हो गई थी थरथरी रोड में। उसके बाद से हमारी स्पेशल टीम इसमें लगी हुई थी। कल सुबह 2 लड़के पकड़े गए। उनके पास एक राइडर मोटरसाइकिल था, कागज़ वगैरह नहीं था उनके पास। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो चोरी की है। फिर फर्दर हम लोगों ने लेकर पूछताछ की तो पता चला कि वो मोटरसाइकिल ये अस्थावा थाना से लूटी गई थी उन लोग के द्वारा। फिर उनसे डिटेल जब पूछताछ की गई तो उन्होंने हमारे जो कांड में मोटरसाइकिल की लूट हुई थी उसके विषय में भी बताया और उनके निशानदेही पे हम लोगों ने उस हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। अब गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तश्कील दिया। इस जिले में जराइम के बढ़ते हुए वाकयात जैसे कि बच्चों, खवातीन और नौजवानों को जबरी मशक्कत पे मजबूर करना, भीख मंगवाना, आज़ा की कटाई, जाली अद्वियात की स्मगलिंग को रोकना जरूरी है। इस यूनिट में एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI, 2 मर्द कांस्टेबल, 2 खवातीन कांस्टेबल को तैनात किया गया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस जिम्मन में जानकारी दी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गोपालगंज जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है और इसमें एक इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक के एक पदाधिकारी हैं और करीब 4 महिला सिपाही और 4 पुरुष सिपाही को शामिल किया गया है। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो बेसिकली जो हमारे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कि कानून है, कई कानून बने हुए हैं, उसको कड़ाई से उसका पालन कराएगी। और जो बाल तस्करी या मानव तस्करी जो भी ज़िले में हो रहा है या उसकी संभावना है, उसको रोकने के लिए हम लोग काम करेंगे। और कई ऐसा भी देखा गया है कि यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का काफ़ी प्रचलन है, उसमें कई सारी लड़कियाँ जो है बंगाल से या नेपाल से बुलाई जाती हैं, तो उनका भी हम लोग सत्यापन कराएंगे।
गोपालगंज में मुजरिमों ने खुलेआम अदालत के क्लर्क को गोली मार दी। गोली लगने से क्लर्क की मौके पर ही मौत हो गई। यह वाकया नगर थाने के बंजारी चौक के करीब पेश आया है। गोपालगंज शहर में दिन दहाड़े पेश आने वाले इस वाकये के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। महलूक की शिनाख्त सुजीत कुशवाहा के तौर पर हुई। सुजीत कुशवाहा आज सुबह अपने घर से कोर्ट जा रहे थे कि इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार मुजरिमों ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए SIT तश्कील दी गई है और मुजरिमों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। कर दी गई है, जिसके संबंध में हम लोगों ने SIT का टीम का गठन SP महोदय द्वारा किया गया है, जिसमें हम लोग टेक्निकली और अन्य सोर्सेज के थ्रू कांड का उद्भेदन करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी कांड का उद्भेदन किया जाएगा। क्या मामला कैसे खुलेगा? अभी कुछ बोलना तुरंत बहुत जल्दी हो जाएगी। हम लोग इस पर तहकीकात कर रहे हैं, जल्दी मामला खुलेगा। सुगौली में सरगम सिनेमा हॉल रोड पर चलने वाली एक फर्जी तंजीम के जिम्मेदार और 8 खवातीन कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सुकन्या स्कीम व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत देही खवातीन से पूरे कराए गए कई फॉर्म्स भी बरामद किए हैं। कहा जा रहा है कि मुलजिम राजेश मुखिया गांव की खवातीन से रकम हासिल करने के नाम पर फॉर्म भरवाया करता था। जब कुछ लोगों को ये इत्तला मिली तो इन्होंने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। करना क्या होता है, मतलब करना क्या फॉर्म भराता है, यही फॉर्म है आपका। दिए क्या के लिए? पैसा मिलता है, पैसा के लिए। कहाँ घर है आपका? है अच्छा, पश्चिमी चंपारण। 1500 का चीज के? पैसा के लिए। अच्छा, कहाँ घर है? पश्चिमी चंपारण, थाना मझौलिया। सभी लोग मझौलिया के हैं? हाँ, जगदीशपुर के लिए आए हैं यहाँ पे। पैसा दिए हैं? कितना दिए हैं? 1300। अच्छा, घर कहाँ हुआ? भोजपुर में पुलिस ने 25,000 की नामी बदमाश विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। विकास कुमार का नाम मुजरिमों की टॉप 10 फहरिस्त में था। वो भगवतीपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने मीडिया को तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भोजपुर पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए बुलाई गई है। बताना चाहते हैं कि भोजपुर पुलिस में जो टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट जारी की गई है और 25,000 इनामी, यानी टॉप 10 क्रिमिनल है और 25,000 इनामी घोषित है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और यह एक काफ़ी कुख्यात क्रिमिनल था, क्योंकि कई ये लूट कांडों के साथ साथ जो है लूट और हत्या के कांडों में भी वांछित रहा है। और इसका नाम विकास कुमार, पिता जय किशोर सिंह, भगवतीपुर उदवंत नगर का रहने वाला है। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यह कल भगवतीपुर के पास से कहीं किसी अन्य लड़कों के साथ इकट्ठा हुआ है और किसी घटना को अंजाम देने वाला है। उसी सूचना के आधार पर तुरंत हमारे DIO की टीम और उदवंत नगर थाना। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। पटना में बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव व एक्सपो का इनेकाद। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट शीला कुमारी ने किया इफ्तिताह। मुस्तकबिल के रोड ट्रांसपोर्ट पर की गई गुफ्तगू। आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए कारकुनों को आम लोगों के दरमियान जाने की जरूरत। RJD सम्मेलन से पार्टी लीडर्स का खिताब। फुलवारी शरीफ में 2 नाबालिग लड़कियों की इस्मत रेजी वाक़े पर अवाम में पाया जा रहा है गम व गुस्सा। सियासी लीडरान मुतासरा के घर का कर रहे हैं दौरा। रियासत में शदीद सर्दी की लहर। मशरक़ी चंपारण में एक स्कूली तालिब इल्म की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।